नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं डिस्काउंट और डिस्काउंट का ये भाग दूसरा चल रहा है। इसका पहला सवाल है, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। देखिए, लाभ हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? 20 का हो रहा है। तो 20 का लाभ हो रहा है तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। इसका मतलब बेच कितने में रहा होगा? 100 का 120% निकालेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 में क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। अगर हमें सेलिंग प्राइस मालूम है तो इस सेलिंग प्राइस में से हम मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं। अगर हमें सेलिंग प्राइस पता है तो सेलिंग प्राइस में से मार्केट प्राइस निकालेंगे। देखिए, मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे हम? 120 कितने का बट्टा दे रहा है? 10 का बट्टा दे रहा है। तो ये हो जाएगा 90 इंटू के 100। जीरो से जीरो कट गया, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। तो ये आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा हमारा 400/3। हमें मार्केट प्राइस पता चल गया। तो अब ये कह रहा है आगे, यदि उसने 20% का बट्टा दिया होता, तो बट्टा किस पे देते हैं? हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं। तो जब मैं इस पर 20% का बट्टा दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मैं इस पर 20% का बट्टा दूंगा तो सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, ये हमें पता करना है। तो सेलिंग प्राइस 2, ये सेलिंग प्राइस 1 हो गया। ये सेलिंग प्राइस 2 कितना निकलेगा? तो देखिए, 400 पे 400/3 कितने का बट्टा देना? 20% का। तो इसका मतलब कितने गुणा कर दूंगा मैं इसमें? 80/100, मतलब 80%। तो जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 320/3। ये क्या आ गया? ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। अब हमें पता करना है कि उसको लाभ कितने का होगा। हमें लाभ पता करना है। तो लाभ निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से 320/3 में से मैं कॉस्ट प्राइस घटा दूंगा। तो कितना आ जाएगा? ये घटने के बाद आ जाएगा 300, मतलब 20/3 बचेगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 6 सही 2/3 रुपये, इतने का उसको लाभ होगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही होगा। ध्यान रखना, बट्टे में हर सवाल में कोई ना कोई डिफरेंट आ जाता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि सवाल आपकी समझ में अच्छे से आ सके और लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे आपके पास। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा था। पहले कह रहा है सूचीगत मूल्य मतलब मार्केट प्राइस से 20% की छूट पर खरीदा था। यदि उसने वह 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपये और बचा लिया होता। देखिए, पहले 20% छूट पर खरीद रहा है, फिर खरीद रहा है 25% छूट पर। तो ये क्या दे रखा है? छूट दे रखी है दोनों, और छूट हमेशा किस पे मिलती है? मार्केट प्राइस पे मिलती है। तो इसका मतलब मार्केट प्राइस की जो छूट है उसमें अंतर कितने का? 5% का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मार्केट प्राइस की 5% छूट कितने के बराबर है? हमारा 500 रुपये के बराबर है। ये समझाने के लिए लिख दिया है मैंने आपको, ताकि आपकी समझ में आए। तो ये 5% बराबर कितना है? तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 5 एकन 5, 100 हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? इसमें भी 100 का गुणा हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। अब ये क्या है? ये मार्केट प्राइस है। ये मैंने शुरुआत में लिख दिया, ये क्या है? मार्केट प्राइस। तो क्या आ गया? ये मार्केट प्राइस आ गया है। क्या आ गया है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का 100% बराबर कितने का है? 100 रुपये की, 10,000 रुपये की। तो 10,000 रुपये क्या हमारा? ये आ गया मार्केट प्राइस। हमें निकालना क्या? कितने में खरीदा था, मतलब क्या निकालना है? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इस मार्केट प्राइस पे कितने की छूट में खरीदा था उसने? 20% की छूट पे। 80/100